हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की, जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आगे इन सब चीज़ों का प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। क्योंकि भारत सरकार ने एनआरए को स्थापित करने की घोषणा कर दी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए का काम ये होगा कि ये एक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगी, जो अलग अलग लेवल पे होंगे, 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। और ये एक एग्ज़ाम होगा। इस एक एग्ज़ाम को पास करने के बाद इसका स्कोर कार्ड जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैलिड हो जाएगा, जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इन सभी के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा पहले से भी, क्योंकि आपने न्यूज़ में ये सब समझ लिया होगा। मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूंगा, आपको कोई डाउट होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ले लिया जाएगा आपका, और ये जो स्कोर कार्ड है आपका, जो भी आप मार्क्स अटेंड करेंगे, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है और आप उसमें 75 मार्क्स लाते हैं, तो ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल के अंदर आपको एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर, इन किसी भी क्षेत्रों में आप जॉब्स के लिए जब भी वैकेंसी होंगी तो अप्लाई कर सकते हैं, इस प्राप्तांक के आधार पर जो आपने सीईटी या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में गेन किए हैं, जो भी आपने प्राप्त किए हैं अंक, उसके हिसाब से। ओके, उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपने पास आउट कर लिया, आपका स्कोर अच्छा है तो आपको नौकरी पक्की मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस हैं, ये अपने खुद के एग्ज़ाम टायर 2 और टायर 3 के जो इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं उसमें शामिल, ये सब ऑर्गेनाइज करवाएंगे उसके बाद वाले। तो लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो आपको ये पास करना जरूरी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, सीईटी। तो एक बहुत बड़ी खबर, इसमें फ़ायदा ये है सभी अभ्यर्थियों का कि आपको एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया तो पूरे देश के लिए एग्ज़ाम हो जाएगा ये। 10th लेवल पे अलग होगा, 12th लेवल पे अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंडिया में जॉब्स हैं जो 10th लेवल के लिए अलग होती हैं, 12th लेवल के लिए अलग और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होती हैं। तो 3 एग्ज़ाम हो जाया करेंगे, 3 एग्ज़ाम हर लेवल के लिए साल में एक बार हो जाएगा। उसके बाद वैकेंसीज हर साल आएंगी और ये इसके स्कोर कार्ड के आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अभी फिलहाल एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को ही शामिल किया गया है इसमें। धीरे धीरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और एजेंसीज हैं, जो और भी बॉडीज़ हैं, वो इसमें शामिल करने की योजना है। फिलहाल यही तीनों हैं। ओके, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, मान लीजिए आपने 2021 में एग्ज़ाम हुआ और आपने 100 में से 75 स्कोर किया, तो आपका 75 करंट जो स्कोर है वो माना जाएगा। लेकिन आप इसको बेहतर करना चाहते हैं, मान लीजिए तो आपने 2021 में अगले साल फिर से आपने दिया एग्ज़ाम, तो आपने 80 मार्क्स स्कोर किए, तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका माना जाएगा, बेस्ट स्कोर आपका माना जाएगा, फिर 75 नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम देकर वापस कोशिश करनी चाहिए कि आपका कुछ मार्क्स बढ़ जाएं, पर आपने 72 मार्क्स या 70 मार्क्स लाए, तो आपका जो स्कोर है 75 ही माना जाएगा, यानी कि जो बेस्ट स्कोर है वो आपका कहलाएगा, वही जो है कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने भी हो सकते हैं, आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपर एज लिमिट है उसको आप क्रॉस ना करें। नहीं तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन जो होना है वो तो अपर लिमिट जो है एज की, उसके हिसाब से ही होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। SC, ST, OBC और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको जो आयु में छूट मिलती है वो पहले की तरह ही मिलती रहेंगी, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होना है? फ़ायदा इसमें यह है कि आप एक बार पूरा एग्ज़ाम हो जाया करेगा पूरे देश के लिए। ठीक है, बार बार आपको एसएससी के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, रेलवे के लिए अलग नहीं भरना पड़ेगा, आईबीपीएस के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा। और जो सिलेबस है वो भी सबका कॉमन रहेगा। सिलेबस में क्या क्या रहेगा देखिए, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ओके, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है। तो आप इन्हीं सब की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए कि अगर आपको एसएससी, आरआरबी या आईबीपीएस में जाना है तो।
तो एक कॉमन टेस्ट होगा, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट को भी पास करके आप तीनों दिशाओं में जा सकते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप एसएससी की तरफ भी जा सकते हैं, आरआरबी की तरफ भी जा सकते हैं, और आईबीपीएस की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका समय भी बचेगा, एक साथ आपका एग्जाम हो जाया किया करेगा। और आपको जो दूसरे शहरों में जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो वो भी जो है उसको भी शॉर्ट आउट कर लिया है गवर्नमेंट ने। अब हर शहर में एक एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा और आप अपने शहर में ही एग्जाम दे सकते हैं, और ये इसका जो स्कोर कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि जब आप दूसरे शहर में जाते थे तो आपको ठहरने के लिए पैसे खर्च होते थे, आने जाने के लिए पैसे खर्च होते थे, और काफ़ी खर्चे हो जाते थे आने जाने में, और खाने पीने में भी खर्चा हो जाता था। पर आपके शहर में ही अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी एक। ओके, तो ये बात हो गई। इसके बाद ये मत समझिए कि ये आपने क्रॉस कर लिया, इसको अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये सिर्फ एक पहला लेवल है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद ये जो एजेंसीज हैं एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, ये अपने अपने हिसाब से दूसरा एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती हैं। हो सकता है वो रिटन टेस्ट हो, या फिर इंटरव्यू हो, या कोई फिजिकल एग्जाम हो। अगर आपकी फिजिकल डिमांड, किसी जॉब में फिजिकल डिमांड्स है, जैसे कि आर्मी वगैरह है, या जिसमें आपको फिजिकली फिट रहने की ज़रूरत है, तो वैसे भी ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं ये एजेंसियाँ, इनको छूट है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। आपको साधारण भाषा में मैं समझा दूं तो जैसे सीटेट होता है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही समझ लीजिए। अगर आपको केवीएस में या एनवीएस में टीचर बनना है तो आपको सीटेट पास होना जरूरी है। ठीक है, ये जो आप इसमें जो मार्क्स लाते हैं वो 7 ईयर्स के लिए वैलिड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो एजेंसीज हैं ये बाद में फिर से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, केवीएस, एनवीएस, तो सेम वैसा ही है, ऐसा समझ लीजिए आप। ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और इसके बाद ये जो एजेंसीज हैं अलग अलग अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी। तो एक अच्छी बात है, सुनहरा मौका है सबके लिए, क्योंकि आपकी समय और पैसे दोनों की बचत होने वाली है इसमें। तो जोरों शोर से तैयारी चालू कर दीजिए आप लोग। और ये जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, सिलेबस में यही सब रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो रहेगी ही, उसके अलावा जीके हो सकता है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। ओके, और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा चैनल है ही आपके सामने, जो हमेशा आपके सामने प्रस्तुत है बेहतर तैयारी आपकी करवाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब चाहते हैं, उनको आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए आप, या आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं और आप वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, जवाब आपको दिया जाएगा समय पर। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।